जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दिग्गज क्लासेस पे। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो उन सब्जेक्ट के पिता कौन हुए या जनक कौन हुए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे आपसे कहा जाए कि इतिहास के पिता कौन हैं, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि हेरोडोटस है। अगर आपसे वहीं कह दिया जाए कि हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं, ये कैसे बन गए, तो कोई तो रीज़न रहा होगा। हम भी तो बन सकते हैं इतिहास के पिता, नहीं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक यूनान के ये थे, विद्वान थे हेरोडोटस। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया। प्यारे बच्चों, क्या नाम था बुक का नाम? हिस्टोरिया। हेरोडोटस जी हमारे एक कहाँ के थे? यूनान के थे। और इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या था बुक का नाम? हिस्टोरिका। तो इसी बुक में सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया। क्या किया प्यारे प्यारे बच्चों? हेरोडोटस जी यूनान के एक एक विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया? हिस्टोरिका बुक एक लिखे, उसी बुक में ही हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किए। इसी कारण एक रोमन का दार्शनिक होता था जिसका नाम है सिसरो। रोमन का दार्शनिक था जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? सिसरो। उसने हेरोडोटस जी को हिस्ट्री में पहली हिस्टोरिका बुक में पहली बार हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किए। इसी वजह से इनको हिस्ट्री का पिता या जनक की उपाधि या उपमा दे दी। कौन? तो आप बताएंगे रोमन दार्शनिक सिसरो जी ने। तो उसी प्रकार से हमारे पास हैं कुछ सब्जेक्ट, जैसे इतिहास हुआ, संस्कृत हुआ, गणित हुआ, कंप्यूटर हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, जीव विज्ञान हुआ, होम्योपैथी हुआ, भूगोल हुआ, ज्यामिति हुआ, क्षेत्रमिति हुआ, सांख्यिकी हुआ, इंग्लिश ग्रामर हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, हिंदी साहित्य हुआ। तो इतने सब्जेक्ट के आज हम देखने वाले हैं कि इनके जनक कौन है, इनके पिता कौन है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतिहास के पिता जो हैं इनको कैसे उपाधियाँ मिली समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं, इतिहास के पिता कौन है प्यारे बच्चों। तो आप बताएंगे यूनान के दार्शनिक हमारे कौन हैं, विद्वान क्या नाम क्या है? यूनान के यूनानी है हेरोडोटस जी। ये हमारे इतिहास के पिता हैं। संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि जी। और आपको बता दें कि संस्कृत की उत्पत्ति हमारे देश भारत में हुई है। उसके बाद आता है गणित। गणित के कौन है? आर्किमिडीज। गणित के पिता कौन है? तो आप बताएंगे आर्किमिडीज। हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एक गणितज्ञ हुए रामानुजाचार्य। इनके नाम पे बहुत सारा विश्व में बहुत सारी जगह बहुत सारी इमारतें वगैरह बन रही हैं। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का एक गणितज्ञ हुआ था जिसका नाम था रामानुजाचार्य। और देखिए, उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए, आप बता पाएंगे संस्कृत के कौन है? संस्कृत के देखिए पिता कौन है? पाणिनि। बिना देखे बोलिएगा। गणित के कौन है? तो आप बताएंगे आर्किमिडीज। कंप्यूटर कौन है प्यारे बच्चों? तो कंप्यूटर के हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर क्या है अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप बताएंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। ठीक, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। जीव विज्ञान के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे बायोलॉजी से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बीएससी करते हैं या 12th में बायोलॉजी लिए हैं, तो उनसे बहुत लोग गांव में बुजुर्ग लोग पूछ लेते हैं कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो आप बताएंगे अरस्तु जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? अरस्तु हैं। होम्योपैथिक के जनक कौन है? तो आप बताएंगे हेनीमैन है। कौन है? हेनीमैन है। उसके बाद भूगोल। भूगोल के पिता कौन है? तो आप बताएंगे अरस्तु जी ही हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। ज्यामिति। ज्यामिति के पिता कौन है? तो आप बताएंगे न्यूक्लियड। कौन है? न्यूक्लियड। क्षेत्रमिति के पिता कौन है या जनक कौन है? तो आप बताएंगे लियोनार्ड डिक्स। क्या नाम है? लियोनार्ड डिक्स। सांख्यिकी के पिता कौन है? तो आप बताएंगे रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर जी क्या हैं? सांख्यिकी के पिता हैं। इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? तो आप बताएंगे लिंडल मुरे। ये हैं किसके? इंग्लिश ग्रामर के पिता हैं। त्रिकोणमिति के कौन जनक हैं या पिता हैं? तो आप बताएंगे हिप्परकस। हिप्परकस ये क्या हैं? त्रिकोणमिति के पिता हैं। और हिंदी साहित्य के पिता या जनक कौन है? तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कुछ हमारे प्रमुख विषय हुए थे और इनके जनक या पिता कौन कौन हुए उनको हम आपको बता दिए हैं। एक बार आप नोट्स बनाकर इसको लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।